डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं विस्तार पूर्वक। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आप सभी के लिए और इसके पहले का भक्ति काल का वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें भक्ति काल से संबंधित आप महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो को। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं विस्तार पूर्वक देखेंगे। सबसे पहले नाम का महत्व। जप, भजन, कीर्तन आदि के रूप में भगवान के नाम की महत्ता संतों, सूफियों और भक्तों ने स्वीकार की है। कभी कहते हैं सभी रसायन हम करें, ये भक्त कहते हैं कभी कि सभी रसायन हम करें, नहीं राम सम कोई। सूफियों और कृष्ण भक्तों ने कीर्तन को बहुत महत्व दिया है। सूरदास जी कहते हैं भरोसो नाम को भारी। तुलसीदास जी की तो धारणा ही है कि उनके सर्व संबंध श्री राम से हैं। श्री राम के नाम की महत्ता का वर्णन करना उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। गुरु की महत्ता। ईश्वर अनुभव गम्य है, उसका अनुभव गुरु ही करा सकता है। इसलिए सभी भक्तों ने गुरु महिमा का गान किया है। कबीर जी ने कहा है, गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार। इसी प्रकार सूरदास जी, तुलसीदास जी ने भी गुरु की महिमा का वर्णन किया है। भक्ति भावना की प्रधानता। भक्ति भावना की प्रधानता को भक्ति काल के सभी शाखाओं के कवि ने स्वीकार किया है। कबीर कहते हैं हरि भक्ति जाने बिना बड़ी मुआ संसार। सूफियों ने प्रेम को ही भक्ति का स्वरूप माना है। सूरदास की गोपियां भक्ति की प्रशंसा करते हुए उधर से कहती हैं कि भक्ति विरोधी ज्ञान तिहारो। तुलसीदास ने भक्ति को ज्ञान से भी बढ़कर माना है। व्यक्तिगत अनुभव की प्रधानता। भक्ति काल के कवियों की रचनाओं में उनके व्यक्तिगत अनुभव की प्रधानता है। इस काल के प्रायः सभी कवि तीर्थ यात्रा या सत्संग कामना से प्रेरित हो देश भ्रमण करने वाले थे। कबीर जी कहते हैं पेड़ गुने मति होई मैं सांझे पाया सोई। सूरदास के सूर सागर में व्यक्तिगत अनुभव की प्रधानता दी गई है। तुलसीदास पढ़े लिखे होने पर भी पुस्तक ज्ञान को महत्व नहीं देते, वे प्रेम और व्यक्तिगत साधना को ही प्रधानता देते हैं। अहंग भाव का अभाव। मनुष्य के अहंग भाव का जब तक विनाश नहीं होता तब तक वह भगवत प्राप्ति एवं मोक्ष से बहुत दूर रहता है। दीनता का आश्रय लेकर दैन्य भाव से भगवान के शरण में जाने का उपदेश सभी भक्तों ने दिया है। साधु संगति का महत्व। सत्संग का गुणगान सभी शाखाओं के कवियों ने किया है। कबीर जी का कथन है कबीर संगति साधु की हरे और की व्याधि। स्वांतः सुखाई रचना। भक्ति साहित्य के प्रणेता संसार त्यागी संत थे। वे आदिकाल या रीतिकाल के कवियों की तरह दरबारों में रहकर आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए नहीं लिखते थे, आत्म तृप्ति के लिए उनका लेखन था। इसलिए संत कुंभन दास कहते हैं संतन को कहाँ सीकरी को काम। तथा सूरदास जी सम्राट अकबर से कहते हैं ना ही रहो चित्त में ठौर। संतों एवं भक्तों का काव्य स्वामिना सुखाए न होकर स्वतः सुखाए था और बहुजन हिताय है। वह किसी राजा की फरमाइश पर लिखा जाने वाला साहित्य नहीं है, उसमें निश्चल आत्माभिव्यक्ति है। भक्ति काल की रचनाएं स्वतः सुखाई रची गई हैं। लोक कल्याण की भावना। भक्ति काल का साहित्य लोक मंगल के महान आदर्श द्वारा अनुप्राणित है। इसमें सत्य, उल्लास, आनंद और युग निर्माण कारिणी प्रेरणा है। भारतीय जनता उस युग में इस साहित्य से प्रेरणा और शक्ति पाती रही है। वर्तमान में भी उसे तृप्ति मिल रही है और भविष्य में भी
यह उसका संबल बना रहेगा। तुलसीदास ने लोक कल्याण को ही साहित्य का मूल उद्देश्य माना है। कीरति भनति, एक जगह वो कहते हैं, कीरति भनिति भूति भले सोई, सुरसरिसम सबकर हित होई। भारतीय संस्कृत के आदर्शों की स्थापना। इस काल के सभी कवियों में भारतीय संस्कृति और उसके आदर्शों के प्रति गहरी आस्था है। भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति और सभ्यता, आचार और विचार भक्ति साहित्य के सुंदर कलेवर में सुरक्षित हैं। इसमें सगुण, निर्गुण, भक्ति योग, दार्शनिकता, आध्यात्मिकता और आदर्श जीवन के भव्य चित्र सन्निहित हैं। कुल मिलाकर भक्ति साहित्य तत्कालीन जनता का उन्नायक, प्रेरक एवं उद्धार करता है। वह भारतीय संस्कृति का सशक्त उपदेष्टा है। राम, कृष्ण, अलख निरंजन और ओंकार का स्मारक है, जो आज भी हिंदू जनजीवन के लिए प्रातः स्मरणीय है। समन्वयकारी साहित्य। भक्ति साहित्य सांप्रदायिक संकीर्णताओं से ऊपर उठा हुआ महान साहित्य है, जिसमें समन्वय की महान चेष्टा दिखाई पड़ती है। इस साहित्य में ऐसी भावनाओं का समावेश है जिनका इस्लाम धर्म से कोई विरोध नहीं है। रामचरितमानस में समन्वय का यह स्वरूप अत्यंत भव्य रूप में दिखाई देता है। तुलसीदास जी ने ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय करके तीर्थराज प्रयाग का निर्माण किया। वे सबको सीता राम में मानकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। और आगे कहते हैं, ज्ञान ही भक्त ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। आगे देखिए, सम्मोहक संगीतात्मकता। भक्ति काल में भाव और भाषा, काव्य और संगीत का मणिकांचन योग है। काव्य में संगीतात्मकता के समावेश के लिए जिस आत्मविश्वास, तीव्र अनुभूति, सहज स्फूर्ति और अंतः प्रेरणा की आवश्यकता होती है, वह भक्ति काव्य में पर्याप्त मात्रा में है। सूर, तुलसी, मीरा, कबीर और नानक के पद सबके हृदयों और कंठों में आज तक बसे हैं। काव्य रूपों की विविधता। काव्य रूपों की विविधता की दृष्टि से भी भक्ति काल काफी समृद्ध है। इसमें प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, सूफी काव्य, संगीत काव्य, जीवन चरित आदि सभी कुछ उपलब्ध होता है। भक्ति काल की भाषा। भक्ति काल के साहित्य की भाषाएं अवधी और ब्रजभाषा है। तुलसी ने अवधी को और सूर ने ब्रजभाषा को टकसाली और शुद्ध रूप देकर चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। अलंकार, रस एवं छंद। अलंकार, रस और छंद, इन तीनों के दृष्टिकोण से भी भक्तिकाल महान है। भक्तिकाल साहित्य में विविध अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। उसमें रीतिकाल के समान अलंकारों को जबरदस्ती ठूंसा नहीं गया है। रसों की तो इस साहित्य में धारा ही बह रही है। छंदों के नपे तुले प्रयोग हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि विचारों की उदात्तता, भावनाओं एवं अनुभूतियों की उच्चता, कला पक्ष और भाव पक्ष की श्रेष्ठता आदि की दृष्टि से भक्तिकालीन साहित्य अतुलनीय है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के शब्दों में, जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे रससिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे हिंदी साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। इस प्रकार आपने भक्तिकाल की विशेषताएं विस्तार पूर्वक देखी। एक बार मुख्य बिंदुओं को फिर से देख लें। नाम का महत्व, गुरु की महत्ता, भक्ति भावना की प्रधानता, व्यक्तिगत अनुभव की प्रधानता, अहंग भाव का अभाव, साधु संगति का महत्व, स्वांतः सुखाई रचना, लोक कल्याण की भावना, भारतीय संस्कृत के आदर्शों की स्थापना, समन्वयकारी साहित्य,
सम्मोहक संगीतात्मकता, काव्य रूपों की विविधता, भक्तिकाल की भाषा। इस प्रकार आपने देखा भक्तिकाल की विशेषताएं विस्तार पूर्वक। आशा करते हैं कि यह आपके लिए यह वीडियो उपयोगी होगा। हमारे अन्य वीडियोस को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को शेयर जरूर कर दें। हम आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। हैव अ नाइस डे।